अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द के बारे में बात करेंगे, बैक पेन के बारे में। तो बैक पेन काफ़ी तरह की होती है। सबसे पहले आपने ये पता करना है कि आपको बैक पेन जो है वो किस वजह से है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। अधूरी इन्फॉर्मेशन ख़तरनाक हो सकती है आपकी सेहत के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमर दर्द किसी भारी चीज़ को उठाने की वजह से हुई है या किसी बुरी चीज़ को खाने की वजह से। अगर तो कोई भी भारी चीज़ उठाने के बाद आपकी कमर में फ़ौरन से दर्द शुरू हो गई है तो उसका इलाज घर में बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि अगर कोई भी भारी चीज़ उठाने के बाद फ़ौरन दर्द हुई है या रात को सोने के बाद सुबह जब आप उठे हैं तो उसके बाद आपको दर्द हुई है, तो याद करें कि पिछले 1-2 दिन में या पिछले 1 हफ़्ते में आपने कोई भारी चीज़ तो नहीं उठाई। अगर आपने उठाई है तो उसका इलाज बिल्कुल घर में ना करें। वो एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है और उसकी रिपोर्ट्स के बाद ही एक्सपर्ट डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। घर में इस तरह के मसले के बारे में कोई भी इलाज ना किया करें। और हम में से अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो आजकल के दौर में देसी टोटके घर में कुछ ज़्यादा ही आजमाते हैं और उनको ख़ुद को पता भी नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम इनका इलाज प्राइवेट तरीके से कर रहे हैं। अपने घरों में उन्होंने छोटे छोटे टोटके जो हैं वो तैयार कर रखे होते हैं और ग्लास वगैरह भी लगाते हैं बैक पेन के हवाले से। कुछ लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो सबको पता हो कि ये एक्सपर्ट है। सिर्फ ये नहीं है कि वो बंदा खुद कह रहा है कि वो एक्सपर्ट है और बाकी सब कह रहे हैं कि इसको कुछ भी पता नहीं है। तो बैक पेन एक मेजर इंजरी हो सकती है आपके लिए। तो इसका बिल्कुल इसको अंडर एस्टिमेट ना करें और अच्छे से इसका इलाज करवाएं अगर आपका ये मसला किसी भारी चीज़ को उठाने के बाद हुआ है तो। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जो कि कोई चीज़ खाने की वजह से आपकी बैक में अगर पेन है तो उसका इलाज घर में आप इजीली कर सकते हैं और किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना कर सकते हैं। कोई रिस्क नहीं होगा इसमें, क्योंकि हम इसमें कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं कर रहे और ना ही कोई इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जस्ट अपने अंदर से बलगम का इखराज करने की कोशिश करते हैं इस ट्रीटमेंट में। और बलगम के इखराज में कोई किसी तरह का रिस्क नहीं होता, कोई किसी तरह की तेज़ मेडिसिन नहीं होती कि जिसका बाद में कोई भी बुरा असर देखने को मिले। तो घर में आप इजीली इसका इलाज कर सकते हैं और इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे वीडियो में आगे चल के, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात जो आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपकी बैक में पेन है तो आपने हर वो चीज़ छोड़नी है जिससे री पैदा होती है। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, री बलगम और पंजाबी में इसको वाह भी कह लेते हैं। ये अजीब सा लफ्ज़ है, आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन गांव देहात में और छोटे शहरों में इस लफ्ज़ का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर के पास, हकीम के पास भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लोग कि हमें कमर में दर्द है री वाह की वजह से। तो री वाह बलगम ये एक ही चीज़ होती है, इसको आप जो भी नाम से बुला लें। ये इसको कुछ लोग इसको रेशा भी कहते हैं, लेकिन रेशा थोड़ा सा और कैटेगरी में चला जाता है। री वाह और बलगम को आप एक कैटेगरी में गिन सकते हैं। और री एक आम लफ्ज़ होता है कि कमर में री है। तो री क्या होती है? आपके खून में जब बलगम की मिकदार बढ़ती है और आपके खून की सर्कुलेशन आपके पट्ठों में यानी कि आपकी वेन्स में अच्छी तरह से नहीं हो रही होती। वैसे पट्ठे और चीज़ होती है, वेन्स और चीज़ होती है। मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके खून की सर्कुलेशन जब अच्छे तरह से नहीं हो रही होती तब आपकी बैक में पेन होती है। अगर आपका खून बिल्कुल फ़िल्टर्ड है, साफ़ है, उसमें बलगम मतलब कि री नहीं है, तब आपकी बैक में पेन बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आपका खून साफ़ है तो। कौन सी चीज़ें होती हैं जो री पैदा करती हैं जिसको हम बलगम कह लेते हैं? तो सबसे पहले जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा री पैदा करती है उसमें शामिल होता है दूध और केला और दूध की बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स। उसमें बर्फ़ी और मिठाइयाँ तकरीबन सारी शामिल होती हैं, क्योंकि मिठाइयों में अक्सर ज़्यादातर दूध इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ आर्टिफिशियल सी मिठाइयाँ आजकल बन रही हैं जिनमें शायद दूध का इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन उनकी भी बेस को अगर आप देखें तो उनकी बेस में दूध ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह से पिज़्ज़े में भी अगर चीज़ है तो चीज़ भी दूध से ही निकल रहा होता है। तो पिज़्ज़ा भी, बर्गर भी, शवारमा जिसमें मायोनीज़ वगैरह और क्रीम का इस्तेमाल, फ्रूट चाट, आइसक्रीम वगैरह भी आपने बिल्कुल एक बार छोड़नी है अगर आप अपनी कमर को ठीक करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल पक्की पक्की छोड़ देनी है कुछ महीनों के लिए। ये बात शायद आपको हज़म ना हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आपकी सेहत के लिए वैसे तो नुकसानदेह होती है, लेकिन जब आप बलगम का इखराज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स वो इखराज बिल्कुल भी नहीं होने देती। अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं इखराज बलगम के लिए और साथ में आप कोल्ड ड्रिंक को कैरी कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आपकी इस मेडिसिन के असर को बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देगी और आपकी
री का या बलगम का इखराज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि कमर दर्द में आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको वही परहेज़ बता रहे होते हैं कि गर्म चीज़ें और तली हुई चीज़ें आपने नहीं खानी। तली हुई चीज़ों के ख़िलाफ़ मैं भी हूँ। तली हुई चीज़ें कभी भी नहीं खानी चाहिए, किसी एक मसले में नहीं। तली हुई चीज़ें आपको हमेशा ही तंग करती हैं, आपके खून को हमेशा ख़राब करती हैं। तो गर्म चीज़ें आप खा सकते हैं, जो जिस तरह से खजूर है, अंजीर है और मगज़ वगैरह है, जिसमें चलगूज़ा, पिस्ता, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। गर्म चीज़ों के हवाले से मैं कह रहा हूँ, गर्म चीज़ें आपकी बैक पेन के लिए सपोर्टिव होती हैं, इसको बेहतर करने के लिए। और गर्म चीज़ों से परहेज़ ना किया करें। सिर्फ तली हुई चीज़ें जो हैं वो आपको नुकसानदेह साबित होती हैं आपके लिए। हर गर्म चीज़ आपको नुकसान नहीं देती। जो नेचुरल गर्म चीज़ें हैं वो आपकी सेहत को अच्छा बनाती हैं, ना कि ख़राब करती हैं। तो गर्म चीज़ों से आपने परहेज़ नहीं करना। और गोश्त जो है वो आप खा सकते हैं, लेकिन गोश्त की मिकदार उतनी ही खाएँ जितना प्रोटीन आपको चाहिए। तो प्रोटीन पे अगर आपको वीडियो चाहिए कितना आपने खाना है, और आपकी एज के हिसाब से, आपके वर्कआउट के हिसाब से और आपके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से अगर आपने पूरी एक वीडियो देखनी है, आप चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं आपको पूरी एक वीडियो बना दूँगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रोटीन एक दिन में लेना है और कितना प्रोटीन आपके लिए सेफ़ है। और इससे ज़्यादा अगर आप खाएँगे तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, इससे कम खाएँगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। बैक पेन में जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव चीज़ है वो है मछली का गोश्त। अगर आपको मछली का गोश्त मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बलगम के इखराज में जो भी मेडिसिन आप ले रहे होते हैं, या अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे होते, तो मछली का गोश्त खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो इखराज बलगम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो बात करते हैं कि हमने कौन सी ऐसी मेडिसिन लेनी है जो हमें इखराज बलगम में थोड़ी सी सपोर्ट करेगी, और कौन सी ऐसी मेडिसिन लेनी है जो हमें वक्ती तौर पे थोड़ी सी पावर देगी, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो दोनों बूस्ट होंगे, और हमें खुराक को डाइजेस्ट करने में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और डाइजेस्ट होने के बाद ही हमें थोड़ी सी पावर भी मिलेगी। तो पावर नहीं मिलेगी तो हमारी बैक की पेन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी साथ में ठीक करेंगे, तभी हमारी बैक पेन ख़त्म होगी। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हब्बे अज़राकी, और ये गोलियां सस्ती सी आपको बाज़ार से कहीं से भी मिल जाएंगी। अगर आपको इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक चाहिए तो मैं वीडियो आपको दोबारा बना दूंगा। काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, और वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अभी भी पड़ी है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कमर दर्द के हवाले से वो थी, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं थी, वो सिर्फ हब्बे अज़राकी के हवाले से थी। तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और मैंने एक दो दफ़ा खुद भी यूज़ किया। मैंने घर में अपने भाई को भी यूज़ करवाई थी और उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं। तभी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि वो आप सेफ़ली इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर या हकीम की राय के बिना। उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो उस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक ओपन करके आप वो वीडियो पूरी देख लें। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ज़रूरत पड़ेगी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने की और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दवाई जो कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना रखती हो और हमें सिर्फ फ़ायदा ही दे। तो लबूबे कबीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत पावरफुल बना देता है। और अगर आपने वो इस्तेमाल नहीं करना तो आप जवारस जालिनूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने ये भी नहीं करना तो मजून फ़लास्फ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे अज़राकी को वैसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान सा है कि आपने रात को सोने से पहले खाने के बाद आपने 2 गोलियां गर्म पानी के साथ लेनी है, और दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कमर में दर्द है और दूध आपने ठंडा नहीं पीना, तो अगर आपने दूध के साथ लेनी है तो दूध को आपने गर्म करना है और उसको काढ़ना नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो दूध को काढ़ देते हैं। काढ़ना नहीं होता, उसको उबालना नहीं होता, उसको आपने जस्ट गर्म करना है, जिसको हम नीम गर्म भी कह सकते हैं। पूरी तरह से उबालने से पहले दूध को उतार लेना है आपने। अगर दूध आप उबाल लेते हैं तो उसकी मलाई अलग हो जाती है, तो वो प्रोसेस आपने नहीं करना। और अगर आप पानी से ले लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लबूबे कबीर, मजून फ़लास्फ़ा और जवारस जालिनूस अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो उनका तरीका भी सेम है कि रात को सोने से पहले आपने दूध के साथ लेनी है, और उसके बाद आपने पानी नहीं पीना। आपने जस्ट 1 टीस्पून चाय का जो छोटा चम्मच होता है वो एक आपने लेना है। इन तीनों में से जो भी दवाई आप लेना चाहते हैं, लबूबे कबीर, जवारस जालिनूस और मजून फ़लास्फ़ा, इन तीनों में से जो भी आपने लेनी है, वो गर्म दूध के साथ आप दूध को मीठा कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, उसमें चीनी वगैरह या शक्कर वगैरह डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपने पानी नहीं पीना, ये आपने एहतियात करनी है। आप हब्बे अज़राकी ले रहे हैं, आप इन तीनों में से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं,
उसके बाद आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना और जस्ट आपने उसके बाद सो जाना है। उसके बाद और कोई चीज़ भी आपने नहीं खानी। तो ये था कमर दर्द के बारे में पूरा एक रिव्यू। आपको पता चल गया होगा कि कमर दर्द अगर आपको है तो आपने किस तरह से ट्रीट करना है घर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और प्रोटीन के हवाले से अगर आपने वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं प्रोटीन के ऊपर एक पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो बना दूंगा कि आपको कितना चाहिए, कितना आपने लेना है, कितना नहीं लेना, और कम या ज़्यादा के क्या नुकसान हो सकते हैं, और इनका क्या क्या फ़ायदा होता है, और इसमें क्या होता है क्या नहीं, किस तरह से बनाया जाता है अगर आप प्रोटीन पाउडर वगैरह लेना चाहते हैं। और पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूंगा 10-12 मिनट की। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया करें।